Good morning friends, this is Kuwar Veerbhadra Singh and you are again watching Veerbhadra Weapon Class and Outdoors। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वॉर्टेक्स 177 कैलिबर वुड सिंथेटिक स्टॉक और बोल्ट एक्शन में ली है, लेकिन शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये गन मैंने अपनी FX इम्पैक्ट MK1 बेच के लिए, तो वो अलग का टॉपिक है, कभी बताऊंगा मैं लंबी कहानी। आज चलिए 50 यार्ड्स पे मैं आपको बिना बोर करते हुए, ये एक स्लग के लिए बनाया है बुल और एक पैलेट के लिए बनाया है, और 5 शॉट्स लेंगे 50 यार्ड्स पे, और एक कैमरा क्लोजअप में रहेगा और एक कैमरा ये आप मुझे देखते रहिएगा। स्लग्स में मैं ये स्पॉटन स्नाइपर 16.97 चलाऊंगा और पैलेट के लिए राइफल थंडर 13.43। और मैं अब अंश को बोलूँगा कि अंश वहाँ जाए और क्लोजअप में कैमरा लगा दे। इसको जाओ, इसको चालू रखो, और जब अंश वहाँ पे ओके करेगा तो फिर हम लोग चलाएंगे। इस कैमरे को भी लेते जाओ और इसको चालू क्लोजअप करके बेटा लगा दीजिएगा। नहीं पोज, उसको पोज नहीं कर, उसको लाइव ही रहने दो, उसको भी जल्दी आराम से जाओ बिना गिरे बेटा। सबसे पहले 5 शॉट हम लोग लेंगे स्पॉट ऑन के 16.97 ग्रेन, एंड उसके बाद 5 शॉट हम लोग लेंगे 13.43 ग्रेन के, एंड सिंगल फेड करूंगा मैं हाथ से ही, और एक क्लोजअप कैमरा सेट हो जाएगा तो हम लोग बिगिन करेंगे शूटिंग विदाउट एनी डिले, एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स वी कैन गेट एट 50। So the gun is already partially zeroed, okay, so it's not fine tuned but it is zeroed, और इसको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा पावर ट्यून अप वगैरह कर लिया था। मैंने पावर ट्यून अप वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल को मैच करने के लिए, और ये गन मुझे पड़ी 77,000 की पहुंच के, और इसमें कुछ और मैंने किया है, और गन अभी ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस इसकी आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि ऑन कैमरा भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि गन टैंक जो है 290 सीसी की है, और आप इसको भर सकते हो 250 बार तक। बिल्ड एंड ट्रिगर इज़ वेरी गुड, आई मस्ट से। द इवानिक्स की बिल्ड क्वालिटी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तब तक वो कैमरा भी सेटअप हो जाएगा तो आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा। टाइम इज़ मनी। तो बिल्ड क्वालिटी और ट्रिगर क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है वॉर्टेक्स की, इवन इवानिक्स की सारी गन की, आप AR ले लो, AR4, AR6, AR22। हो गया? ठीक है बेटा, ऑन कर दीजिए। जूम कियो, जूम करके फोकस में है कार्ड, जूम करके फोकस में है, फोकस में है। एक बार जाके फोकस पे कर दो, वहां पे ऑटो फोकस हो जाएगा। ऑटो देख लो, अभी हम अभी शूटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तुम कर लो, कंफर्म हो लो। अंश बेचारा बहुत हेल्प करता है, तो ओके बेटा, थैंक यू। अब हट जाओ, चलिए लेकर प्रभु का नाम करते हैं शुरू काम। 5 शॉट, एंड ये पहला शॉट। हो गई बातें बहुत, लेट्स शूट। The 2-stage trigger is top notch, the real 2-stage trigger, and many Indian manufacturers should learn that how to make this kind of PCP.
3 शॉट, और मैं ये 17 ग्रेन के करीब के स्लग्स को बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, मतलब एकदम फ्लैट ट्रेजेक्ट्री ट्यून अप के बाद, और मैं अच्छे शॉट काउंट भी मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी शूटिंग हो ही रही है, और प्लस 50 यार्ड का डिस्टेंस भी अच्छा खासा ही होता है। ये 5 शॉट थे 16.97 स्नाइपर स्पॉटन के सॉलिड स्लग्स। और चलिए अब राइफल थंडर के 5 शॉट लेते हैं। थ्योरेटिकली हमेशा 50 यार्ड्स तक पैलेट्स ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं स्लग से, लेकिन स्लग पावर ज़्यादा कैरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, आप चाहे कोई भी गन यूज़ कर रहे हो। हाँ, फर्स्ट शॉट फ्रॉम पैलेट। फिफ्टी यार्ड पे सेम जीरो पे 13.43 और 16.97 यानी 17 ग्रेन के स्लग दोनों लगभग एक ही पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे चल रहे हैं ऑलमोस्ट। एक फ्लायर हम लोग देख सकते हैं है, लेकिन फिर भी लाइव है, जो है जैसा है वैसा ही है। कोई शॉटिंग नहीं हो रहा है डैमेज के लिए, बस टीन्स में हाथ डालो, जो मिल जाए उसको डालो और मार लो। तो फ्लायर्स की संभावना कभी कभी रहती ही है, लेकिन फिर भी चलिए बेटा बंद करके लेते आइए। हाँ लेते आइए, कैमरा से पास से जाके कैमरा बंद कर दीजिए और कार्ड भी लेते आइएगा। आई एम गोइंग टू पॉज हियर एंड शो यू द रिजल्ट। तो ये आ गया हमारे पास टारगेट, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 शॉट्स का ग्रुप है और एक शॉट हमेशा से अलग है उस ग्रुप से। तो ये तब होता है जब आप एक वेट का पैलेट आप यूज़ कर रहे हो और सीधे आप जब जंप करते हो दूसरे वेट के पैलेट पे या स्लग पे, तो फर्स्ट शॉट जो है आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द बैच जाता है, बिकॉज कह लीजिए कि वॉल्व अपने आप को एडजस्ट करता है, रीएडजस्ट करता है। गन अभी बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से इससे 50 शॉट्स भी अभी नहीं चले होंगे। तो शॉट्स चलने के साथ बैरल में जितने भी इम्परफेक्शंस होते हैं वो स्लग से
लेड से भरते हैं, सीजनिंग होती है जिसको कहते हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जो परफॉर्मेंस कहा जाए उसके लिए ये वीडियो है, आउट ऑफ बॉक्स दिखाने के लिए। अगर स्लग की बात की जाए, ये 5 रुपये का सिक्का है और मैं यहाँ पे रखता हूँ साइज कंपैरिजन के लिए। ये जो था मेरा पहला शॉट था, वीडियो में आप देख सकते हैं, ये पहला शॉट था। इससे पहले मैं 13-4-3 चला रहा था, तो पहला शॉट थोड़ा इरेक्टिक गया, बाकी जब ये सेटल हुआ तो वॉल्व यहाँ पे आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 शॉट है और ये वाला शॉट जो है इरेक्टिक है। ये आप देख लीजिए, ये है आपका ये। तो दोनों ही मैं आपको अभी क्लोजअप फोटो भी एक लगाऊंगा अभी तुरंत, अभी इसी क्लिप में, ताकि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मेरा ये कहना है कि 50 यार्ड्स पे बिना किसी पैलेट का आउट ऑफ द बॉक्स निकालिए, जीरो करिए एक मोटा मोटी और स्लग चालू कर लीजिए। ना शॉर्टिंग की ज़रूरत है, ना किसी तरह की परेशानी की ज़रूरत है, और क्लोज टू 5 रुपये का सिक्का के बराबर आपको ग्रुप मिलता है। दैट इज़ 5 रुपये का जो छोटा वाला सिक्का होता है वो 1 इंच भी नहीं होता है, 1 इंच से बहुत कम होता है, मे बी 20 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर होता है, मतलब 18-20 mm। तो नहीं 18-20 mm होता है, सॉरी मिलीमीटर। और किसी भी तरह से आप बिना कोई लफड़े के, बिना कोई टेंशन के इजी शूटिंग गन जो है ये है। और मुझे पता है कि ये ग्रुप साइज और श्रिंक करेगा विथ टाइम, जब बैरल की प्रॉपर सीजनिंग हो जाएगी, जहाँ जहाँ लेड्स को, पैलेट के लेड को भरना होगा भरेगा, और उसके बाद जब ये चलेगी तो और छोटी चलेगी। तो अभी इसका ये पोजीशन है, आप देख लीजिए, ग्रुपिंग जो है इसका स्लग से और पैलेट से ऑलमोस्ट सेम ही है। और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जब इसकी सीजनिंग हो जाएंगी तो ये बहुत अच्छा सूट करेगा बिना कोई लफड़े के। अब आप अगर आपको 18 mm 20 mm का ग्रुप चाहिए 50 यार्ड्स पे, या आपको 2-3 mm और उससे कम चाहिए, और उसके लिए अगर आप 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, तब तो आपकी मर्जी। बट दूसरों के बेचे हुए ड्रीम्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो समझ में नहीं आता है। अगर ये मैं कार्ड इसलिए यूज़ करता हूँ, आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी भी तरह के शूट एंड सी टारगेट्स या दीवार पे अगर आप करते हैं ग्रुप, तो इतने इम्पैक्ट में हर साइज इतना बड़ा होगा कि आपको ये लगेगा कि ये आप सब एक ही दीवार के होल में मार रहे हो, आप एक ही शूट एंड उसके टारगेट में मार रहे हो, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद का एरिया जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही दिखता है। तो ये पेपर पे एक्चुअल मालूम चलता है कि गन की कैपेबिलिटी क्या है, एक्यूरेसी क्या है। नहीं तो क्या लगता है आपको 50 यार्ड्स पे अगर एक भी अगर दीवार पे अगर आप मार रहे हो तो ये सारे एक ही होल में आएंगे, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद आपका गड्ढा ही जो क्रेटर होता है वही इट इज क्लोज टू लाइक 1 इंचेस और 1.5 इंचेस विथ दैट काइंड हैवी पैलेट और स्लग, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पेपर में देखने पे हो सकता है ज़्यादा लगे, बट मुझे पता है कि ये अंडर 15 mm 50 यार्ड्स पे मारने वाली गन है। मैंने राकेश भाई को भी देखा है, उनके मल्टीपल वीडियोस को देखा है। जब गन की बैरल सेटल होगी, ये 50 पैलेट्स ओल्ड भी नहीं है गन, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट। आप क्या फील करते हैं कमेंट में बताइए, और मुझे इस गन के साथ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इफ़ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आपको पसंद आता है जो भी मैं करता हूं तो अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार सबको बोलिए कि सब्सक्राइब करवाइए, इससे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री and it will motivate me to keep continuing and making this such kind of video for air gunner community in India. This is Kumar Veerbhadra Singh signing out. See you in next video.